क्लेशी क्लेश होता है, एक घर के अंदर कोई रोग हो जाए, क्लेशी क्लेश, उसके बाद वो जो चांदी का बर्तन तुम चुरा करके लाए थे, वो चांदी का बर्तन तुम्हारी दवा दारू में एक दिन बेचना पड़ जाएगा, तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है जो है उस पे काम चला लो भैया। हमारे पास स्टील का है तो स्टील से चला लेते हैं, जिसके पास पीतल का है वो पीतल में चला ले, जिसके पास पुण्य वैभव है वो चांदी में। हमने सोने के बर्तन देखे, 2 किलो सोने के बर्तन देख करके आया अभी इंदौर में। दिल्ली के बहुत बड़े बाबू थे, उन्होंने इंदौर में बनवाया सोने का बर्तन, हाथ में लिया तो चकमक चकमक चकमक। हमने कहा इतना कैसे? बोले होता है महाराज, बनाने वाले बनवाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारी मति कैसी मारी गई कि हमने प्रयत्न पूर्वक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह किया। उसका परिणाम निकला, वक्त से पहले हमारी मौत हुई, प्रभु की मौत नहीं होती। बे अजराय हैं, अभवाय हैं, सुरूपः सुभगस त्यागी परमर्दसो, क्या क्या नाम है प्रभु का। 1008 नाम पढ़िएगा। जिन सहस्रनाम स्तोत्र उठाइए, जिन सहस्रनाम स्तोत्र उठा करके प्रभु का 1008 नाम पढ़ो और अपने आप में सोचो कि प्रभु जो तुम्हारे पास है वो सब मेरे पास होता तो मैं दुनिया का कितना खूबसूरत इंसान होता। अगर आप दूसरे का क्लेश हर पाते, आप सुंदर दिख रहे होते, सब सुंदर था, सब था महाराज, एकदम से यहाँ पे काले काले दाग निकल आए, 5, 7, 8 चेचिस पड़ गई। चेचिस के दाग पड़ जाते हैं ना, काले काले गड्ढे वाले दाग हो गए। अब चेहरा ही काला पड़ गया, किसी चेचक के दाग निकल आए, अब चेचक के दाग में गड्ढे गड्ढे हो गए। क्यों हो गए? तुम जब पैदा हुए थे तब तो बहुत सुंदर दिखते थे, अब तुम काले क्यों हो गए? जब तुम पैदा हुए थे तब तो तुम्हारे ओंठ बिल्कुल गुलाब की पत्ती के जैसे थे, अब तुम बर्बाद क्यों हो गए? महाराज जी, मौसम का प्रभाव, मौसम का नहीं, तुम्हारी कसाई का प्रभाव। गुरुदेव को देखिएगा, अंतिम समय तक उनकी देह चकमक 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 चमचमाती रही। क्यों? उन महापुरुष ने कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को स्पर्श भी नहीं किया। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, ये बात गुरुदेव हम लोगों से कितनी बार कहते रहे। चोरी के लिए गुरुदेव का वो उदाहरण मैं आज भी नहीं भूल पाऊंगा। जब गुरुवर ने मुझसे बात कही थी, गुरुवर ने कहा था, नम्र, किसी की आस्था की चोरी करना भी चोरी कहलाती है। हमने कहा गुरुदेव, आचार्य जी ने समझाते हुए बोला, वो श्रावक है, किसी और महाराज जी का भक्त है, किसी और महाराज पे श्रद्धा है, तुम उसको घुमा करके अपनी तरफ प्रभावित कर लो और वो वहां जाना छोड़ दे, तो तुमने उसकी आस्था चुराई कि नहीं चुराई? हो गया, चोरी हो गई। ये आस्था की चोरी भी जैन शासन में चोरी कहलाती है, ये चोरी नहीं करना। आचार्य जी का दिया हुआ शब्द था। इतने सारे लोग जिंदगी में जुड़ते हैं मुझसे, मैं कभी नहीं कहता कि मुझे अपना गुरु बनाओ। क्यों? तुमने जिसको भी अपना गुरु बनाया है, तुम्हारी आस्था जिस पर भी टिकी हुई है, उसको निराबाद रूप से सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा गुरु कोई भी हो सकता है, मुझे अपना गुरु मत बनाओ। लेकिन मान लो बॉस कोई साधु ऐसे मिल जाएं, हम ही से गुरु मंत्र ले लो, हम ही से गुरु दीक्षा ले लो, हमारे पास साल में 3 बार आना पड़ेगा, हमारी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। खींच करके किसी को खूंटे में बांधना, ढोर बांधना के जैसा तो होता है, भक्त बनाने जैसा नहीं होता। आचार्य जी ने कहा हम लोगों से, किसी की आस्था की चोरी भी चोरी कहलाती है, किसी की आस्था भी मत चुराना। आपकी जिस गुरु के ऊपर आस्था है वो गुरु की जय जयकार, उस भक्त की जय जयकार की, दोनों के संबंध अच्छे बने थे, बने हैं और बने रहें। हम खुद भगवान से शांति धारा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपके वो गुरु हैं तब तो आप हमारे पास तक आए, वो गुरु नहीं होते तो आप हमारे पास भी कहां तक आ पाते। प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, प्रयत्न पूर्वक किया गया झूठ, प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी आपके घर में बंटवारा भी कराती है, आपकी पुण्य प्रकृतियों को बदलती भी है। अब आपकी पाप प्रकृतियां भी बहुत सारी हैं, वो भी निरंतर उदय में चलती रहती हैं।
अब उदय में पाप प्रकृति है तो उदय में तो आएगी महाराज। पाप प्रकृति क्या है, कितनी है? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सब पाप प्रकृतियों में शामिल है। आपका स्पर्श, हाथ से छुओ, हाथ ऐसा लगता है इतना कर्कश, बिल्कुल खुरदुरा, छूने में ऐसा लगे कि भैया ना छुओ तो अच्छा, रूखी फटी जमीन अच्छी लगती, हाथ कर्कश लगता। क्या करें? दुस्वर नाम कर्म का उदय है। बे बोले तो सब सही, हम बोले तो सब बोला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। घर के अंदर ऐसी आवाज आती ना आप लोग के लिए, कितना बोलते हो, चुप तो हो जाओ। जब कोई आपसे कहे, और ये ना कहे, किसी से कहते हैं वंस मोर, एक बार फिर से, और एक से कह रहे हैं तुम नहीं बोलो तो ही अच्छा है। क्यों? हमारा दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। दुर्भग नाम कर्म क्यों आया? प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीला और परिग्रह से प्रयत्न पूर्वक दुस्वर नाम कर्म का उदय आया। प्रयत्न पूर्वक करने पर अनादे अयश कीर्ति का उदय आया। परिवार का मुखिया घर के लिए मरा जा रहा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन घर के अंदर 2 कौड़ी का यश नहीं है उसका। नाली भी वो साफ करे, जूठा बर्तन भी वो साफ कर दे, कपड़ा भी वो धो दे, उसके बाद पैसा भी कमा करके ला करके दे दे, बच्चों को पाल भी ले, पुंथरिया भी बदल दे, सब कर दे, उसके बाद भी उसका कोई जस नहीं। अयस नाम कर्म का उदय क्यों? किसी भाव में, इसी भाव में या किसी भाव में प्रयत्न पूर्वक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किया होगा। अबुद्धि पूर्वक हो गया हो, कोई बात नहीं। घर में था, पिताजी से दया की परिभाषा सीखी। त्रिपाल पन्नी का काम होता था, बारिश खूब तेज होती थी तो ये 9 दुर्गा के समय पर पानी चला भी जाता है और आ भी जाता है। आपने देखा होगा, जब सोयाबीन की कटाई होनी होती है उसी वक्त एक झला बहुत तेज आता है, कहीं ना कहीं साइक्लोन बनता है। साइक्लोन बनने पर पानी, बारिश, बाढ़ जैसी स्थितियां कभी अनजाने में बन जाती हैं। अब शाम के समय पे एक महिला पूरी गीली और भागती भागती आई, सेठ 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 पन्नी दे दो, पन्नी दे दो। तो पिताजी बैठे थे, पूरा ईंट का भट्टा लगाया है, ईंट का भट्टा लगाया है, 20,000 ईंट का भट्टा। अब वो पूरे का पूरा कच्चा ईंट है, ताकत नहीं है सेठ, पन्नी दे दो। पिताजी ने पूछा कितना लंबा चौड़ा भट्टा है? उनने कहा सेठ इतना लंबा चौड़ा भट्टा, पूरे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, पानी पड़ेगा तो सब बह जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पिताजी ने समझ लिया, समझ करके बोलते हैं कितना पैसा लाए हो? 200 रुपए है सेठ, पैसे ही नहीं है। अब पिताजी इस बात को समझते हैं कि इसके पास है 200 रुपए और इसको पन्नी की जरूरत है करीब 450 रुपए की पन्नी की। पिताजी ने उठा करके काटा और 450 की पन्नी दे दी, बोली ले जाओ। हमने पिताजी से कहा 200 रुपए में इतनी सारी पन्नी दे दी आपने? बोले नहीं, पैसा मायने नहीं रखता, उसकी परिस्थिति मायने रखती है। दुकानदार को, ग्राहक को हमेशा सिर्फ पैसे का संवाद नहीं करना चाहिए, परिस्थिति का भी संवाद करना चाहिए कि उसकी परिस्थिति और गई बीती है। ये 200 रुपए की पन्नी लेकर के वहां तक जाएगी और अगर इसको इसके बराबर की पन्नी नहीं मिली तो ये 200 की पन्नी भी बर्बाद हो जाएगी। इसको उतना देना जरूरी है। तो परिस्थिति देख करके भी सौदे होते हैं। जिसने बिना परिस्थिति देखे सौदा किया, प्रयत्न पूर्वक हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई। उस वक्त मान लो 200 रुपए में 5 मीटर उसको पन्नी दे देते, 25 मीटर की बजाय, उसके काम भी नहीं आती, अपना काम भी हो जाता, लेकिन उसकी हाय आपको परेशान करती। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।